पीएमएलएन को वाजे कर दिया गया था कि अगर आप सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो फिर पंजाब को भी भूल जाए। पीएमएलएन ने पूरी कोशिश की अपनी जान बचाने की है कि ना ये इमरान के हक में वोट पड़ा है, ना नवाज शरीफ के खिलाफ कहीं पे वोट पड़ा है या जरदारी साहब के, ये वोट फौज के खिलाफ पड़ा। तमाम तर एहतजाज, तमाम तर प्रोटेस्ट के दरमियान पंजाब असम्बली का इजलास भी जारी है और उस इजलास के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से सेशन भी जारी रहा। उधर सिंध असम्बली के मेंबरान ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया, यानी तमाम MPs साहिबान आज हल्फ उठा बैठे हैं। एहतजाज हर जगह हो रहा है और एहतजाज मेनली हो रहा है धांधली के ऊपर। ये उस धांधली की बात की जा रही है जिसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के अंदर ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म की धांधली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब उसके मेंबरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि उनको वसी पैमाने पर हराने के लिए ये धांधली की गई। जो क्लेम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर एसेंशली देखा जाए तो उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कहना चाहिए। उनका क्लेम यह है कि कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें वो जीत चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि अगर नशिस्तें 180 जीत चुके थे तो 90 नशिस्तें अगर बाय एंड लार्ज देखा जाए जिन पर वो ये कह रहे हैं कि हमें धांधली करके हराया गया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उन 90 नशिस्तों में से कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इंतखाबी उज़्ज़ादारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कोई ना कोई दरख्वास्त दी। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक, जो कि बहुत सी जगहों पर और बहुत से सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया है, उसके मुताबिक सिर्फ 35 ऐसी दरखास्तें हैं जो किसी न किसी मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने दायर की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता नेशनल असम्बली के कैंडिडेट्स के हवाले से। दीगर मेंबरान कहाँ हैं, उन्होंने ये दरखास्तें क्यों दायर नहीं की, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर आप धांधली का रोना रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रियासत ने आपको धांधली करके हराया है, तो फिर उनके खिलाफ तमाम तर सबूत या तमाम तर प्रोटेस्ट वो तो चलता रहेगा, लेकिन एक कानूनी प्रोसेस भी है जो आपने अडॉप्ट करना है। आपने इलेक्शन कमीशन के पास जाना है, आपने ट्रिब्यूनल्स के पास जाना है, वहाँ बात नहीं बनती तो फिर आर्टिकल 225 के अंदर आपको पता है उसके बाद डायरेक्ट अपील आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं मामले को लेकर। लेकिन इशू ये है कि ये सब कुछ क्यों नहीं किया जा रहा। पंजाब के अंदर जो हो रहा है वो भी हमारे सामने है। वज़ीर आला नामज़द हो चुकी है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि बहुत जल्द वो अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लेंगी। एहतजाज हर जगह है लेकिन रुक कुछ नहीं रहा, निज़ाम चल रहा है, निज़ाम आगे की तरफ बढ़ रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रिसेंटली एक स्टंट पुल किया जिसमें बड़ी वकला की टीम मौजूद थी, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम IMF को ख़त लिखेंगे, बाद में उसके ऊपर यू टर्न भी लिया गया और कहा गया कि हम ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मुल्क की मफाद में नहीं होगा, जो मुल्क की मईशत के मफाद में नहीं होगा। IMF प्रोग्राम की मुल्क को ज़रूरत है, हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब अभी भी ये कहते हैं, और गुज़िश्ता रोज़ में उन्होंने रिपोर्टर्स से गुफ्तगू की जब गैर रस्मी, तो उन्होंने कहा अपने ट्रायल से पहले कि ख़त लिख लिया गया है, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए IMF को, ये पैसे ले लिए तो ये वापस कौन करेगा। इस तरह की बातें वो पहले भी करते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है? इमरान खान साहब को क्या आने वाले चंद दिनों के अंदर, जो बहुत से लोग लिख भी रहे हैं कि क्या ये भी मुमकिन है कि उनको अडियाला जेल से निकाल कर बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जाए, यानी उसे सब जेल करार दिया जाए, जिस तरह मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को वहाँ पर रखा गया है। इमरान खान साहब को भी एक जेस्चर ऑफ गुडविल के तौर पर ये हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। इमरान खान साहब ने अपनी कन्विक्शंस के खिलाफ दरखास्तें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं और उन दरखास्तों के ऊपर समात भी होगी। पाकिस्तान की सियासत अब किस तरफ जा रही है? धांधली का शोर शराबा मौजूद है, एहतजाज भी है, लेकिन हुकूमत भी बनने के करीब है। पंजाब के अंदर वज़ारत आला का हल्फ उठाने के लिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा तकरीबन तैयार हैं और सिंध असम्बली के अंदर भी कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं। वफाक के अंदर हुकूमत बनने के करीब है, एहतजाज हो रहा है, लेकिन मामलात भी आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि इमरान खान साहब पाबंद सलासिल हैं और IMF को ख़त लिखने के हवाले से बड़ा बैकलैश आया है। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है उनकी सियासत के ऊपर? जो धांधली का बयानिया है वो ज़ोर पकड़ रहा है या एक जगह पर आकर स्टैटिक हो गया है, उस पर भी बात करेंगे। और क्या इमरान खान के लिए या उनकी जमात के लिए आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोई नया रास्ता खुल सकता है या यहाँ पर भी पोजीशन स्टेटस को की ही रहेगी? ये तमाम बातें
डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद मालिक साहब, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका। जनाब अतर काज़मी साहब अगेन पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका भी। मालिक साहब, सबसे पहले सर आपसे ही मैं आगाज़ करूँगा, आपके ख्याल में जिस तरह से हम चीज़ों को, जिस तरह से एक दफ़ा इंतखाबात हुए, बड़ा मेरे ख्याल में अननर्विंग किस्म का एक्सपीरियंस था PMLN के लिए भी। खैर वो तकरीबन अगर हम 10-12 दिन अब आगे आ चुके हैं तो शायद कुछ थोड़ी सी चीज़ें सेटल भी हो रही हैं। पंजाब के अंदर वो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी ले चुके हैं, वफाक के अंदर मामला तकरीबन स्टिच अप हो चुके हैं। तो क्या हम ये समझें कि ये जोर टूट गया है उस तमाम तर शोर का जो कि एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ इंतखाबात के बाद? देखिए, पहली बात तो ये होती जब कोई भी जमात चाहे एहतजाज करके या एहतजाजी तौर पे पार्लियामान के अंदर चला जाए तो आधा तो जोर वहीं टूटता है, बिकॉज वो एक एडमिशन होती है कि हमारे पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है या हमारे पास वो लग्जरी नहीं है उस स्ट्रीट पावर को लाने की बाहर, जिसकी बेसिस पे हम एक फोर्स चेंज कर सकें। पीपल्स पार्टी के अब सिंध में चले जाएं तो जो दूसरी जो लोग हैं उनको बड़ा एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन वी डोंट एक्सपेक्ट दैट टू चेंज। यहाँ भी पीटीआई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि पीटीआई क्या सोचती है। जब पीटीआई पार्लियामान में आ रही है तो आई थिंक ये आधा जोर तो वहीं पे टूट गया उनका। और जो हालात हैं आई थिंक सारे रियलाइज कर रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर हम बहुत शोर देखेंगे, लेकिन अगर हमें स्ट्रीट पर वो शोर नजर नहीं आता, बिकॉज 9 मई के बाद जो रियासत का रिएक्शन था, जो सख्तियाँ और बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ अनएक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन हुई है, वो भी प्री इलेक्शन, और उसके अगेंस्ट हमने बैकलैश वोटर का देखा, बिकॉज वो वोटर खामोशी से आके वोट डाल सकता है, इसलिए उसने बदला ले लिया। मुझे अब ये लगता है कि शोर होगा, बहुत होगा पार्लियामान के अंदर, आपको बहुत हंगामे नजर आएंगे, शायद बहुत सी सेशन की प्रोसीडिंग्स बड़े दिन जाया भी हों डेस्क थंपिंग में उसमें, लेकिन मुझे इस वक्त नजर आ रहा है कि ये निज़ाम अभी चलेगा। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई हुई है, रियासती इदारों ने बहुत बोझ उठा लिया है। लोग अब यहाँ तक कॉमन परसेप्शन ये है कि ना ये इमरान के हक में वोट पड़ा है, ना नवाज शरीफ के खिलाफ कहीं पे वोट पड़ा है, या जरदारी साहब के, ये वोट फौज के खिलाफ पड़ा है। सो अब इतनी जब सिस्टम में वेस्ट हो जाए रियासती इदारे, तो अब हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम को मिनिमम कुछ अरसा चलाया जाएगा। PMLN ने पूरी कोशिश की अपनी जान बचाने की कि सेंटर में हमें या हुकूमत हम बनाए ना, हम पंजाब में खुश हैं, और अगर बनाए तो कम से कम पीपल्स पार्टी बीच में कोलिशन पार्टनर हो। पीपल्स पार्टी ने प्रेशर ले लिया पावर्स दैट बी का और मामला लटका दिया। PMLN को वाज़ेह कर दिया गया था कि अगर आप सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो फिर पंजाब को भी भूल जाए। पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा का करियर लॉन्च होना था, तो मियां साहब आई थिंक डिड दैट थिंग। मुझे अभी निज़ाम 2 साल तो चलता नजर आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आई थिंक अगर 2 साल के अंदर इन्होंने वो रिफॉर्म मेजर्स ले लिए जिनका बहुत जरूरत है एनर्जी के बारे में खास तौर पर, तो फिर एक ट्रेंड शायद आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, फिर एक ठहराव आ जाएगा। लेकिन ये अगले 6 माह बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं ना, डू दे हिट द डेक रनिंग। अगर तो इन लोगों ने दे हिट द डेक रनिंग और रिफॉर्म्स करनी शुरू की, इनिशियल बहुत बैकलैश आएगा, गाली गलौज लोगों से पड़ेंगी, लेकिन चीजें होंगी। और आई थिंक सबसे क्रिटिकल डिसीजन जिनको लेना होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर का है। अगर डार साहब बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर तो आप देख लीजिएगा SIFC से कॉन्फ्रंटेशन शुरू होगी और ये मामला सूनर देन लेटर वाला काम होगा। फिर मुझे ये मामला बहुत देर चलता नजर नहीं आता। लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्टर कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और हुआ जो एक हाइब्रिड सिस्टम में चलने का अहल होगा, तो वी माइट बी सीइंग मोर पॉजिटिव पिक्चर।